नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो सांख्य योग और कर्म योग को समान देखने वाला व्यक्ति क्या सच में उत्तम व्यक्ति है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यतः सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यतः सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। चलिए देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। श्लोक की पहली लाइन है यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते। संधि विच्छेद करते हैं। यत सांख्य का संधि विच्छेद यत धन सांख्य प्राप्यते स्थानम जैसे है वैसे आएगा। तथो गैरपि संधि विच्छेद कैसे होगा, ध्यान जरूर देना। तत धन योगो धन अपि गम्यते जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। यत सांख्य का हिंदी अर्थ होता है जो सांख्य योग द्वारा। यत का अर्थ होता है जो, सांख्य अर्थात सांख्य योग द्वारा, प्राप्यते प्राप्त होता है, स्थानम स्थान, तत योगो अपि का अर्थ होता है वही कर्मयोग द्वारा। देखिए यहाँ पे संस्कृत का शब्द कैसा है, तघौ गैरपि। संधि विच्छेद कैसे होगा, तत योगो अपि। और हिंदी अर्थ क्या है, वही कर्मयोग द्वारा। गम्यते का अर्थ होता है भी प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं श्लोक की दूसरी लाइन क्या है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यहाँ विशेष प्रकार की संधि विच्छेद नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं हिंदी अर्थ क्या है। एकम का अर्थ होता है एक ही, सांख्यम सांख्ययोग च अर्थात अथवा, योगम का अर्थ होता है कर्मयोग, च को य का अर्थ होता है जो, पश्यति देखता है, स वही ठीक, पश्यति देखता है। तो आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को यथार्थ सीखने के लिए संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। यतः सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते। अर्थात जो सांख्य योग द्वारा प्राप्त होता है स्थान, वही कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। अर्थात एक ही सांख्य योग अथवा कर्म योग को जो देखता है वही ठीक देखता है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अगर एक लाइन में देखा जाए तो जो सांख्य योग द्वारा प्राप्त होता है स्थान, जो सांख्य योग द्वारा प्राप्त होता है फल, वही कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। बाद में क्या बोलते हैं, एक ही सांख्य योग अथवा कर्मयोग को जो व्यक्ति देखता है वही श्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति है। ठीक है, यही अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं संस्कृत विथ विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को सीखना है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप। क्या हमने प्रश्न पूछा था, ये आपको पता है। हमने प्रश्न पूछा था कि सांख्य योग और कर्म योग को जो व्यक्ति समान देखता है, क्या वो श्रेष्ठ दर्जे का व्यक्ति है, क्या वो उत्तम है, क्या वो सच में सन्यासी है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही प्रसन्नता से हम लोगों को प्रश्न का उत्तर देते हैं। विजुअलाइजेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानों से सुनिए,
आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो सांख्य योग द्वारा स्थान हमें प्राप्त होता है, वही स्थान, वही फल, वही योग हमें कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, एक ही सांख्य योग अथवा कर्मयोग को जो व्यक्ति देखता है, वही व्यक्ति उत्तम यानी कि ठीक है। अच्छे से विजुअलाइजेशन करना, सांख्य योग द्वारा जो हम प्राप्त करेंगे वही हम कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और सांख्य योग को और कर्म योग को जो एक ही देखता है, एक ही योग देखता है, वही व्यक्ति ठीक है। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। अब आप लोग आके खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसे पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। सांख्य योग और कर्म योग से हम कोई भी योग अगर जीवन में उतारते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो हमें एक ही प्रकार का फल मिलेगा। और जो व्यक्ति सांख्य योग को और कर्म योग एक ही धर्म में देखते हैं, वो व्यक्ति उत्तम और श्रेष्ठ दर्जे का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के इस श्लोक में बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। और कर्म योग और सांख्य योग को एक ही दृष्टि से देखने का प्रयास ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।